यूनिट नंबर 3 प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। डायनेमिक्स की है ना भाई। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। जो डायनेमिक्स की सभी 4th यूनिट नहीं कर सकते ना, वैसे 4th चारों यूनिट कंप्लीट कर लेना। फिक्स क्वेश्चन है डायनेमिक्स में, सबसे ज्यादा फिक्स क्वेश्चन है भाई मेरे हिसाब से। तो मैं इसके भी ओनली क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि भाई अब टाइम है नहीं, दिसंबर के 8-7 दिन हैं। मैंने भी ओनली सिर्फ मैथ्स को पढ़ा है अभी तक, सिर्फ मैथ्स। जो फिजिक्स केमिस्ट्री का पोर्शन मेरे को भी करना है 8 दिन के अंदर। अब मैं यही मैथ्स आपको कराता रहा तो मेरा दिसंबर इसी में निकल जाएगा। इस वजह से मैं आपको इस यूनिट के थोड़ा लेंथी भी डेरिवेशन है ना। अब इसमें भाई 2 पोर्शन है। वैसे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, नोट्स बना लिए मैंने, यूनिट कंप्लीट कर चुका हूं पहले ही। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। डायनेमिक्स में सॉरी भाई, मैं कम यूनिट करा पाया, आपको 2 यूनिट कर पाया, फर्स्ट और फोर्थ। बाकी सेकंड तो मैं जब भी नहीं कराता, थर्ड और करा देता, लेकिन कोई ना, 6th सेम में करवा देंगे और अच्छे से 3-3 यूनिट तो करवा ही दूंगा। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। अब इसमें भाई आप एक प्रमेय है मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन मान लीजिए, आप जाना 125 पेज पर, जो फर्स्ट बुक है उसमें। एक कण ब्राह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गति करता है। कंप्लीट लिखाने की जरूरत नहीं है भाई। एक कण ब्राह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध किसके समानुपाती है? वेग के समानुपाती है। इसकी गति की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि एक कण ब्राह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, तो गति की क्या कीजिए? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार आप लिखते जाना, फिर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट है 126 पेज पर ही जाना, नीचे की साइड जाना बुक में। एम द्रव्यमान के एक कण, एम द्रव्यमान के कण को वेग u, एम द्रव्यमान के कण को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध उसके किसके समानुपाती है? वेग के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण के अचर मान के अधीन गति की क्या करनी है? विवेचना कीजिए, है ना। इसको भी पढ़ लेना भाई। थर्ड देखिए, नेक्स्ट 129 पेज पर, 129। एक कण ब्राह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन, एक कण ब्राह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में होकर गुजरता है, ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है। इसकी गति की विवेचना कीजिए। दोबारा से सुनिए, एक कण ब्राह्म अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, तो गति की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर आया हुआ भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 130 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 4। एक कण प्रतिरोधी, एक कण प्रतिरोधी माध्यम, भाई ज्यादा लेंथ यूनिट नहीं है, माध्यम। एक कण प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन u वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। कण के अधीन, कण की गति की विवेचना कीजिए। दोबारा से सुनिए, एक कण को प्रतिरोधी माध्यम,
एक कण का प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है गुरुत्वाकर्षण के अधीन u वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण की गति की विवेचना कीजिए। अब सुनिए, इसमें 4 डेरिवेशन टाइप की थ्योरम्स मान लीजिए, कुछ मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन है। बाकी का इस यूनिट में 6 एग्जाम्पल हैं जिसमें से आप 6 एग्जाम्पल को छोड़ देना, 5 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर कहाँ पर है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 को मत करना। देखो भैया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। अब क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो समझिए। इसमें से डायनेमिक्स में ये सबसे मेन बात है कि जो पॉइंट में एक ही पॉइंट अथवा में और ऊपर नीचे एक एक ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं डायनेमिक्स के। फर्स्ट यूनिट से ऊपर का क्वेश्चन 2 पॉइंट में आ जाता है, अथवा का एक में आ जाएगा। सेकंड यूनिट जो यूनिट है उससे भी एक एक क्वेश्चन आएगा, एक अथवा में एक ऊपर। थर्ड फोर्थ यूनिट से मैंने बता दिया इससे पहले के लेक्चर में। अब थर्ड यूनिट में एक क्वेश्चन ऊपर आता है, एक क्वेश्चन नीचे आता है, कोई एक क्वेश्चन करना होता है, यानी कि 2 पॉइंट में क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है थर्ड यूनिट के। अब या तो आप ये 4 क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज में इसमें 8-10 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा। या आप ये 5 एग्जाम्पल कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। इसमें फिर आप ये ध्यान रखना, ओनली ये 5 एग्जाम्पल करें तो फिर एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लेना भैया, ठीक है भाई। या तो आप ये सारे एग्जाम्पल कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 6 तक, या ये पोर्शन कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 4 आया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 4 आया था ऊपर, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आई थी वो ये थ्योरम आई थी जो नंबर 4 में मैंने बताई, ठीक है भाई। अब इन्हीं में से कोई एक थ्योरम आ जाएगी, या इन एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ज्यादा लेंथ यूनिट है नहीं। अब एक्सरसाइज में वही 10-12 क्वेश्चन है। अब समझ लेना, जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता है नहीं एक्सरसाइज से दोनों क्वेश्चन उठा के रख देगा। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से आएगा तो इनमें से आ जाएगा अथवा में, या इनमें से आ जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए एक्सरसाइज में मत जाना, आप ओनली या तो ये क्वेश्चन कर लेना या ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। इन सभी के जो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 5 तक और 1 से लेकर 4 तक, इन सभी के सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में डाल दूंगा, मैंने सॉल्व कर रखे, मैं करवा देता। थोड़ा ये करानी चाहिए थी, यानी थोड़ी लेंथी है, समझ लेना भाई, उसमें से जैसे तैसे करके कर लेना। अब डायनेमिक्स की सेकंड यूनिट का लेक्चर मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो डाल दूंगा इसके बाद। शॉर्ट क्वेश्चंस में डाल दूंगा, वो भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ पहले से। अब मैं फ्री हूँ भाई, मेरी तरफ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। भैया मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकी है ना, वो मैंने करवाई है। अब आपको कैसा लगे वो आपके ऊपर है। मैंने अलजेब्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरी तरफ से तो कंप्लीट चारों यूनिट करवा दी, शॉर्ट क्वेश्चंस करवा दिए। कॉम्प्लेक्स में भी चारों यूनिट करवा दी, 3 को सॉल्यूशन सहित करवा दिया, एक को मैंने ओनली क्वेश्चंस बता दिए। डायनेमिक्स में भी चारों यूनिट करवा दिए, मानो 2 को सॉल्व करवा दिया, कुछ क्वेश्चंस बता दिए। अब इसमें सॉल्व करवाना है ना करवाना है एक ही बात है, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन। मैथ्स को मैं कंप्लीट, जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के बाद, या तो फिफ्थ के बाद या सिक्स के बाद, जैसा भी आपको ठीक लगे, क्योंकि फिफ्थ के बाद तो आपको टाइम ही कम मिलेगा, मार्च में आपके टर्म हो जाएंगे और अप्रैल में आपके प्रैक्टिकल और मई में आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, अच्छी बात है ना। तो फिफ्थ और सिक्स के बाद जैसा भी उनको ठीक लगे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक, इन सब की कोचिंग करना चाहते हैं तो एक बार डिवाइन एजुकेशन हब में कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नयाबाद सर्किल पर है भाई, है ना। आप अगर वहाँ जाएँगे, मेरा नाम बोलेंगे, आप अगर कहाँ से आए, किस तरह से, तो आपको डिस्काउंट हो जाएगा भई। मेरी तरफ से आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा, जो कॉन्टैक्ट से जाएगा, बाकी आप किसी कैसे भी जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। सर पढ़ाते हैं इंग्लिश यथार्थ शर्मा जी, है ना, जो दिल्ली में पिछले 8 साल से पढ़ा रहे थे, और मैथ्स प्रतीक सर पढ़ाते हैं, कोई भाई जानता हो तो, जो प्रेज़ेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलवर में जॉब करते हैं, बाकी कोचिंग्स में भी मैथ्स पढ़ाने जाते हैं। अच्छे टीचर हैं भाई, सुना है, बाकी मैंने तो कौन-सी कोचिंग की है। तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिवाइन एजुकेशन हब में, फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स के बाद जैसा भी आपको ठीक लगे, आप कोचिंग करना चाहते हैं,
बहुत ही कम फीस में आपको कोचिंग करवा दी जाएगी। आप खुद समझदार हैं, जो भी कोई नया कोचिंग चलाता है तो एक बार अपने को जमाने के लिए काफ़ी मेहनत करवाते हैं। बात वो अलग है पॉपुलैरिटी की, कि कोचिंग्स फेमस होती हैं तो ज़्यादातर बच्चे वहीं जाते हैं। लेकिन उन सब में भई इतनी मेहनत नहीं करवाई जाती। बाकी का आप सर वही मिले-जुले सब में वही पढ़ाते हैं, किसी में रीज़निंग पढ़ाने कौन जा रहा है, किसी में मैथ्स मैथ्स तो प्रतीक सर ही पढ़ाते हैं सारी कोचिंग्स में ज़्यादातर, 1-2 को छोड़कर। बाकी आपकी इच्छा है तो सिर्फ़ मेरे को तो एक बार आपको बोलना था, डिवाइन एजुकेशन हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा भई। जो भी भाई-बहन चाहता है तो एक बार बोल देना कि ऐसे मालूम हुआ वहाँ से एसके पटेल के द्वारा, तो आपको 2-3 हज़ार का ईज़िली डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है भई? बाकी 6 सेम के बाद जो स्टूडेंट कोचिंग करना चाहते हैं रीट की, उनको भी मैं कॉन्टैक्ट करवाऊँगा रविंदर सर से जयपुर में। ठीक, बाकी का वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपके सेमेस्टर का लास्ट पेपर है ये इसका डायनामिक्स का, ये भी ठीक हो जाएगा। ना भैया? ठीक है तो भई